जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। यार आप यहाँ पे देखे ना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया, कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चुपवाए। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्मों रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है। हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। तो यार जब हमें आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार, जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं जाता। 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत कुछ उस देर बाद है, लेकिन बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है। तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपने हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और जंग छोड़ दें और अवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। तो मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आती है, ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि इसराइल की तरफ से खबर है कि 1 लाख इंडियंस को वो वीज़ा देना चाहते हैं ताकि इंडियंस वहां पे आके एज ए लेबर, एज ए वर्कर काम कर सकें। और इस न्यूज़ के पीछे जो ऑथेंटिक बात है, रीज़न क्या है कि 1 लाख वर्कर की अचानक इसराइल को ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशान भाई। वालेकुम सलाम। क्या आप पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, सब ओके है? अल्लाह का करम है, ठीक हो गया। टॉपिक आपको पता चल गया कि ये एक बड़ी खबर है कि इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब ये है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हों चाहे इसराइल हो, सबकी नज़र इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था और इंडिया का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था। नहीं, रद्द-ए-अमल को छोड़ें, ये देखें कि फायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें, मुश्किल वक्त में फायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है? अब हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है,
ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फ़लस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूंगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और यार ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, कि मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं, यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक हो गया। डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ा सा साइड पे आ जाए, डेमोक्रेसी एक और चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जाना हम सबसे ज्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है वो। ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशाद भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो था, ये क्या बात कर रहा है? क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम अपना यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, के वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ें को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो,